म्यांमार फौज का कहना है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। फौज ने कार्रवाई का दिफा किया है। उसका कहना है कि कौमी सलामती और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो गया था। फौज का इल्जाम है कि पिछले साल नवंबर में हुए इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। ख्याल रहे कि जमहूरी तौर पर चुनी हुई हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद फौज ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया है। फौज ने 1 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। म्यांमार में फौजी बगावत पर आलमी बिरादरी ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। आलमी बिरादरी के मुताबिक इस पेशरफ से म्यांमार में जमहूरी अमल खतरे में पड़ गया है। फौज के इख्तिदार में काबिज होने से वहां हुकूक इंसानी की पामाली और रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने मुल्क की क़यादत की। 2015 में हुए चुनाव में सूकी की पार्टी नेशनल फॉर डेमोक्रेसी इख्तिदार में आई थी। कल उस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई जब पार्टी को इख्तिदार में अपनी दूसरी मुद्दत का आगाज करना था। इस पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे दरमियान मुहिबुल हक साहब, जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। मुहिबुल हक साहब, ने जो तख्ता पलट हुआ, आलमी बिरादरी तो सख्ते में है, साथ ही साथ तशवीश का इजहार कर रही है। आपके नज़दीक इसे किस तरह से देखते हैं और म्यांमार के आने वाले मुस्तकबिल पर आपकी नज़र क्या कुछ कहती है? देखिए, म्यांमार पहले से ही जो न्यूज में इसलिए था कि उसने जेनोसाइड किया था रोहिंग्या मुसलमानों का जी, और वो भी मिलिट्री के जरिए ही किया गया था। मिलिट्री ने, हमें ये याद रखना चाहिए, 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आज तक म्यांमार में जारी है, उसमें 417 जो क्लॉज है, 417, उसके तहत मिलिट्री को इस बात का अख्तियार है कि इमरजेंसी के हालात में वो टेक ओवर कर ले। यानी ये मिलिट्री डिक्टेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बुनियाद पे उसे वो लेजिटिमाइज भी कर रहे हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि साहब, ये जो इलेक्शन इससे पहले हुआ है जिसमें एनएलडी को थम्पिंग मेजॉरिटी से कामयाबी मिली, यानी 476 की जो सीट है दोनों हाउसेस में मिलाकर के, उसमें 396 सीट इनको मिल चुकी है। तो और अपोजिशन को बैक ये कर रहे थे, यूएसडीपी को आर्मी बैक कर रही थी। तो इस हालत में आर्मी ने टेक ओवर किया है, जो बहुत ही तशवीशनाक इसलिए है कि अब आर्मी को और भी ब्लैंकेट पावर मिल जाएंगे और जो जेनोसाइड का सिलसिला शुरू किया था, उन्होंने शायद उसे तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और इस हवाले से आपसे बातचीत करने के लिए फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज की ताज़ा खबर में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।